नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। देहरादून से एक ताजा खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत के ट्वीट से सियासत गरमाई है। पूर्व सीएम ने तेजाब फेंकने की आशंका जताई है, तो बड़ी खबर इस बीच मिल रही है सीधा आपके टीवी स्क्रीन पर। तो बता दें आपको, पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट किया है और ऐसे में इस ट्वीट से सियासत गरमाई है। पूर्व सीएम ने तेजाब फेंकने की आशंका जताई है, तो बड़ी जानकारी। तो इस ट्वीट से सियासत गरमाई है। पूर्व सीएम ने तेजाब फेंकने की आशंका जताई है। कांग्रेस के किसी नेता को बनाया जा सकता है टारगेट, हरीश रावत ने ये कहा है। तेजाब अटैक हुआ तो राजनीति का होगा काला अध्याय, हरीश रावत ने यह कहा है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते हो सकती है ऐसी वारदात, और ऐसे में पूर्व सीएम ने यह कहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत के ट्वीट से सियासत गरमा गई है। सागर शर्मा संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए। सागर, पूर्व सीएम हरीश रावत ने तेजाब फेंकने की आशंका जताई है, जो ट्वीट किया है उससे सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस की यात्राएं हैं और यात्राओं के चलते जो है वो हरीश रावत ने एक बड़ा ट्वीट किया है। ट्वीट कर उन्होंने जो है वो आशंका जताई है कि बड़े नेता को जो है वो टारगेट कर उन पर जो है वो तेजाब फेंका जा सकता है। तो हरीश रावत ने ये जो ट्वीट किया है, इससे उन्होंने जो है वो पुलिस और तमाम एजेंसीज को भी इस ट्वीट को साझा किया और कहा है कि अगर ऐसा होता है तो एक काला अध्याय जो है वो इस राजनीति में माना जाएगा। और जिस तरीके से ये ट्वीट किया गया है, इसके बाद राजनीतिक सरगर्मी जो है वो साफ तौर पर दिखी जा रही है। तमाम जो एजेंसीज हैं और पुलिस विभाग हैं वो जो है वो चौकन्ने हो गए। और तो हरीश रावत के इस ट्वीट को कैसे देखा जाए सागर? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है, एक बड़ा इसको आरोप भी माना जा सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने जो है वो किसी राजनीतिक पार्टी का जिक्र नहीं किया है, लेकिन उन्होंने तमाम राजनीतिक पार्टी जो है उन पर आरोप लगाया है और ये भी आशंका जताई है कि स्याही में मिलाकर जो है वो तेजाब जो है वो फेंका जा सकता है। और किसी बड़े नेता को, क्योंकि आज से जो है वो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा शुरू है, लगभग 3 दिन की परिवर्तन यात्रा है, तमाम जिलों में ये यात्रा निकलेगी। तो तमाम तरीके से जो है वो अलर्ट पर पहले से ही जो पुलिस विभाग था वो है, लेकिन इस ट्वीट से जो है वो राजनीतिक सरगर्मी जो है वो साफ तौर पर बढ़ गई है। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि वे इस ट्वीट को जो है वो पुलिस विभाग, साथ ही साथ प्रशासनिक एजेंसीज और राजनीतिक दल से भी जो है वो साझा कर रहे हैं और अपेक्षा कर रहे हैं कि इस तरीके का ना हो। लेकिन उन्होंने आशंका इस तरीके की जताई है अपने सोर्सेज से कि ऐसा कुछ हो सकता है यात्राओं के दौरान। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस विभाग किस तरीके से अलर्ट बरत रहा है उनको इस ट्वीट के बाद, ये पुलिस विभाग के वर्जन के बाद पता चल पाएगा। फिलहाल इस ट्वीट से जो है राजनीतिक सरगर्मी उत्तराखंड में पूरी तरीके से बढ़ गई है। जी, हरीश रावत को किनसे डर है? कौन फेंक सकता है तेजाब? इस तरीके की हरकत कौन कर सकता है? क्या इशारा करता है ये ट्वीट? जी, उन्होंने तमाम जो विपक्ष राजनीतिक दल हैं उन पर यह आरोप सीधा सीधा साधा है। हालांकि किसी के नाम का जिक्र, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि पर्टिकुलर नाम का जिक्र जो है वो इस ट्वीट में नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने ये आरोप लगाए हैं अपने सोर्सेज से कि ऐसा हो सकता है, किसी बड़े नेता को टारगेट किया जा सकता है, चाहे वे हरीश रावत हैं या क्या वो जो है वो प्रदेश अध्यक्ष हैं या कोई और है, कोई बड़ा नेता जो है वो इस दौरान टारगेट में आ सकता है। जिसको देखते हुए उन्होंने लगातार पुलिस विभागों और जैसे प्रशासनिक एजेंसीज हैं उनसे मांग की है कि सुरक्षा बरती जाए। और केवल आशंका इस बाबत उन्होंने जताई है क्योंकि उनके सोर्सेज है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस किस तरीके से उसको लेती है और क्या जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है वो जो इनकी यात्राएं हैं उस दौरान बढ़ाई जाएगी। जैसा मैं बता रहा हूँ कि लगातार पुलिस वर्जन का इंतजार है, थोड़ी देर में जो है। क्या हरीश रावत को किसी भी तरीके की कोई धमकी मिली थी? ऐसी भी कोई खबर है सागर? जी बिल्कुल, देखिए इस तरीके की कोई खबर सामने नहीं आई है कि हरीश रावत को कोई धमकी मिली हो, लेकिन ये जो ट्वीट सामने आया है इससे राजनीतिक सरगर्मी पूरी तरीके से बढ़ गई है। लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि हरीश रावत ने ऐसा क्यों लिखा होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने यात्राओं के दौरान, क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है, इस तरीके से इसको ये भी देखा जा सकता है। हालांकि पुलिस विभाग ने चुनाव नजदीक है सागर, ये पॉलिटिकल स्टंट भी कहा जा सकता है, जनता की सिंपैथी बटोरने की कोशिश भी इसको माना जा सकता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जनता की ध्यान आकर्षित करने की कोशिश भी इसको माना जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस ट्वीट में जो है वो आरोप लगाए हैं, अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस विभाग जो है वो लगातार सिक्योरिटीज को जो है वो बढ़ाया गया है। जैसा मैं बता रहा हूँ कि पुलिस वर्जन का इंतजार है,
थोड़ी देर में पुलिस वर्जन आएगा, कितनी कुछ सिक्योरिटी और बढ़ाई है उनके बाद, ये देखने वाली बात होगी। नहीं, इस ट्वीट पर हरीश रावत का आगे कुछ कहना है, कुछ बातचीत हुई सागर? उनसे बातचीत करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि आज से कांग्रेस की परिवर्तन यात्राएं हैं, तो तमाम नेता जो हैं वो इस वक्त व्यस्त चल रहे हैं। लेकिन किस बड़े नेता की बात की जा रही थी उसका जिक्र जैसा उन्होंने ट्वीट में नहीं किया है। लगातार यही पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि किसको टारगेट किया जा सकता है। पुलिस विभाग से भी लगातार जो है वो कॉन्टेक्ट किया जा रहा है कि किस तरीके की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई गई है, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ बार बार कि इनकी परिवर्तन यात्रा है आज से, और किस तरीके से आगामी पुलिस की रणनीति रहेगी इस ट्वीट को देखते हुए, ये देखने वाली बात होगी। जी, परिवर्तन यात्रा की अगर सागर बात कर लिया जाए तो किस तरीके की परिवर्तन यात्रा चल रही है? क्या सत्ता पक्ष है उस पर प्रभाव डाल रही है परिवर्तन यात्रा? क्या परिवर्तन यात्रा में निकलकर सामने आ रहा है जो इस तरीके से हरीश रावत आरोप लगा रहे हैं? जिस तरीके से इनकी परिवर्तन यात्रा है 3 से 6 तारीख तक, यानी कि आज से जो है वो 6 तारीख तक इनकी परिवर्तन यात्रा तमाम जिलों में है। और जैसे कि उन्होंने ट्वीट में जिक्र किया है, ट्वीट को अगर बार बार अगर पढ़ा जाए तो साफ तौर पर उससे यही नजर आ रहा है कि किसी यात्रा के दौरान जो है वो इस तरीके की आशंका उन्होंने जताई है। फिलहाल जैसे मैं लगातार बता रहा हूँ कि पुलिस विभाग, प्रशासनिक एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है हरीश रावत के ट्वीट के बाद। बहुत शुक्रिया सागर तमाम जानकारी के लिए। मधु भट्ट बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका स्वागत है मधु भट्ट टीवी 100 पर। मधु भट्ट जी, पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट करके बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि तेजाब फेंका जा सकता है कांग्रेस के बड़े नेताओं पर। ये आरोप किस पर लग रहा है? क्यों आखिर पूर्व सीएम इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं? क्या कुछ कहेंगी? देखिए, ये मैसेज ये जो दिया है मुझे तो बहुत ही आश्चर्य होता है। और क्योंकि देखिए हमारी जो सरकार है, जो हमारा पूरा जो प्रशासनिक जो पूरा हमारा जो पूरी हमारी आपने देखा होगा पिछले जब से हमारी सत्ता में हम लोग आए हैं तब से हमने बिल्कुल क्राइम को खत्म करने का पूरा खत्म लगभग मतलब काफी हद तक हमने उसको कम किया है। जो अपराधों की संख्या इतनी बढ़ती हुई थी, अब उसमें उसके ग्राफ में बहुत कमी आई है। और उस माहौल में इस प्रकार की जब बिल्कुल एक अपराध की संख्या में कमी आई है, उस माहौल में इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करना, जनता में एक भय का माहौल पैदा करने का प्रयास करना, मुझे लगता है ये उनको इसमें एक बहुत बड़ी मुझे इसमें साजिश नजर आती है कि जिस पर कौन सा वो मैसेज देना चाहते हैं जनता के बीच में। क्योंकि हर मुद्दे पर तो फ्लॉप हो गए हैं। कोई भी मुद्दा हो, अगर कांग्रेस उठाती है तो उस मुद्दे पर वो उसको खुद ही स्वयं ही मुंह की खानी पड़ती है। और इस प्रकार का जो इन्होंने जो बयान दिया है, मुझे लगता है इसमें भी बहुत बड़ा, इसमें भी वो अपने ही मुंह की खाने वाले हैं। क्योंकि ये कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास। जिस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, कौन फेंक रहा है, क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, ये इस तरीके अनिश्चितता का माहौल पैदा करना, ये निसंदेह ये या एक विकृत मानसिकता की ओर संकेत देता है। उन्होंने ये भी कहा है अगर तेजाब अटैक होता है तो राजनीति का काला अध्याय होगा। काफी विस्तार में उन्होंने ये बात कही है। ये इशारा कहाँ जाता है मधु भट्ट जी? अपनी तरफ अट्रैक्शन, किसी भी तरह अट्रैक्शन हो, क्योंकि जनता के बीच में कोई पकड़ तो रह नहीं गई है। अभी बीच में जब ये चुनाव हुआ था उसमें भी कह रहे थे कि नहीं मैं आखिरी बार है, मेरा आखिरी बार मुझे वोट चाहिए, आखिरी बार आपका हरीश आपके बीच में आया है, तो उसमें भी उन्होंने मुंह की खाई। अब कहीं उनके अपनी पार्टी के उनके नेता उनको मानने को तैयार नहीं है। आपके देखिए प्रीतम जी उनको अपना नेता ही नहीं मानते हैं। तो साथ में कुछ है ही नहीं, अब जनता में उनकी कोई पकड़ नहीं है। तो इस प्रकार की बयानबाजी करके अपना एक जैसे एक तो क्या मधु भट्ट जी आप इसको चुनावी स्टंट मानती है? तो क्या आप इसको चुनावी स्टंट मानती है? हेलो मधु भट्ट जी सुन पा रही? हेलो मधु भट्ट जी सुन पा रही है? जी मधु भट्ट जी, जिस तरीके से हरीश रावत ट्वीट कर रहे हैं, इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या आप इसे चुनावी स्टंट मान रही हैं?
देखो निश्चित रूप से चुनावी स्टैंड रहा है। जिस प्रकार से देखिए, जब वो सत्ता में थे तब भी उनका अपने लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार था, उनके खुद के पार्टी के नेता छोड़ गए उनको। दूसरा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। तीसरा, मैं अब कहना चाहूंगी क्योंकि अब अपने ही दल में उनका महत्व खत्म हो गया है, तो उस महत्व को किसी न किसी तरह वो एक सुगुफा हर बार छोड़ देते हैं, ताकि उनकी तरफ एक मीडिया का अट्रैक्शन हो, ताकि पता चले कि हाँ वो है। लेकिन इस प्रकार की जो ये जो भ्रामक बातें करना, ये जनता के बीच में, जनता जिससे और उनकी छवि जिससे खराब हो रही है। क्योंकि देखिए, हम लोग सम्मान करते हैं, सम्मानित नेता है, लेकिन जिस प्रकार से अब उनका जो स्तर हो रहा है वो एक ठीक मैसेज नहीं दे रहा है। क्योंकि ठीक है, राजनीति आप करिए, जनता के बीच में आप आए हैं, जनता की सेवा करिए, लेकिन अनर्गल बयानबाजी और इस प्रकार से अपनी तरफ क्योंकि आप मुद्दे, अगर आपके पास मुद्दे नहीं रह गए हैं, आप मुद्दा विहीन हो चुके हैं और केवल इस प्रकार की बयानबाजी करके आप अपनी तरफ एक अट्रैक्शन करना चाहते हैं, तो ये जनता इसका जवाब देना बहुत अच्छी तरह से एक चीज और भी आरोप लगाया है मधु भट्ट जी, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते हो सकती है ऐसी घटना। ये इशारा बहुत कुछ कर रहा है। देखिए अगर कहीं उनको किसी प्रकार का कोई भी, अगर उनको कोई भय है, तो निश्चित रूप से हमारी पूरी प्रशासनिक, जो हमारा पुलिस का जो पूरा महकमा है, वो पूरी बिल्कुल उनकी सिक्योरिटी करता है। वो हर आम नागरिक की सिक्योरिटी के लिए बना है। अगर उनको कहीं किसी पे कोई संदेह लगता है, कुछ लगता है, तो निश्चित रूप से इसके लिए उनको जाना चाहिए, पुलिस के पास उनको जाना चाहिए। और अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से उसको सरकार उसको हमारा जो पुलिस प्रशासन है उसको गंभीरता से लेगा और निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा, अगर कहीं उनको ऐसा लगता है तो। चलिए, बहुत शुक्रिया मधु भट्ट जी, आप जुड़ी और हमसे बातचीत किया। तो बीजेपी नेता मधु भट्ट हमारे साथ थी और इस मुद्दे पर बातचीत कर रही थी। उत्तराखंड में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का आगाज, खचीमा से यात्रा की आज से शुरुआत होगी। राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने के बाद यात्रा शुरू होगी। 3 सितंबर से 6 सितंबर तक परिवर्तन यात्रा चलेगी। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन मुद्दे को लेकर प्रदर्शन होगा। केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधने की तैयारी है। तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन मुद्दे को लेकर प्रदर्शन होगा। केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधने की तैयारी है कांग्रेस की। तो फुल एक्शन में है विपक्ष और राज्य सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है और ऐसे में परिवर्तन यात्रा भी शुरू होगी। तो राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने के बाद यात्रा का आगाज होगा। बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस के दिखाई देंगे इस परिवर्तन यात्रा में और इस परिवर्तन यात्रा का मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी। उत्तराखंड में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का आगाज, बता दें आपको, राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने के बाद यात्रा की शुरुआत होगी। 3 सितंबर से 6 सितंबर तक परिवर्तन यात्रा चलेगी। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन मुद्दे को लेकर परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी और ये प्रदर्शन किया जाएगा। जनता के बीच जाकर सत्ता पार्टी की खामियों को गिनाएंगे और ऐसे में अपनी तमाम जो किए हुए कार्य को गिनाएंगे। देहरादून से शाहीन चौधरी, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। शाहीन चौधरी जी, आज से कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का आगाज होगा। खटीमा से यात्रा की आज से शुरुआत होगी। क्या कुछ तैयारियां आप कांग्रेस की तरफ से देख रहे हैं? देखिए, अब चुनाव क्योंकि नजदीक है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों की सरगर्मियां भी आगे से तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। और जहां जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी निकाल रही है, तो वहीं आज से कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा का आगाज किया है। और खास बात यह है कि कुमाऊं के खटीमा जो आंदोलनकारियों की भूमि रही है, वहां से इस परिवर्तन यात्रा का आगाज हो रहा है और जिसमें पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद होंगे।
और ये यात्रा का आगाज जो है खटीमा से होगा, उसके बाद सितारगंज में भी एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता वहां मौजूद होंगे और उन्हीं की उपस्थिति में ये परिवर्तन यात्रा का आगाज किया जाएगा। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस जो है ये परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। जी ठीक है, एक बात निकलकर सामने आ रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने आरोप लगाया है तेजाब अटैक का। उन्होंने कहा है परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें किसी भी तरीके का तेजाब अटैक हो सकता है। तो इस पर किस तरीके की सियासत हो रही है? देखिए, ये पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत क्योंकि आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, उस कार्यक्रम में शामिल होने से ठीक पहले इस तरह की आशंका उन्होंने जताई है और सभी को अलर्ट, जो भी खुफिया तंत्र है उसको अलर्ट रहने की बात उनके द्वारा कही गई है। हो सकता है कि इंटेलिजेंस ने उनको इस तरह का इनपुट दिया हो, ये तो पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, मगर हाँ उन्होंने इतना जरूर कहा है कि यदि ये परिवर्तन की यात्रा शुरू हो रही है तो इसमें किसी तरह का अटैक जो है तेजाब का या उसका हो सकता है। तो उसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा बनी हुई है। साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं यदि इस तरह की बात सामने आई है तो कोई ना कोई इनपुट जरूर पूर्व मुख्यमंत्री के पास रहा होगा, जिसके चलते हुए उन्होंने ये बात कही है। जी लेकिन अगर बात किया जाए तमाम, अगर परिवर्तन यात्रा की बात हो रही है, आगाज होगा कि बहुत सियासत भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। बीजेपी का यहाँ पर कहना है कि ये चुनावी स्टंट है पूर्व सीएम का, हर बार इस तरीके के इमोशनल बातें करते हैं, जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बात करते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जब किसी बात को उठाता है या कहता है तो उसका जो है दूसरे राजनीतिक दल द्वारा जो है अपना जवाब भी दिया जाता है। उसी कड़ी में इन दोनों बातों का जवाब जो है बीजेपी ने दिया है। और जैसे आपने भी कहा तो बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना कि पॉलिटिकल स्टंट है, मगर इस तरह की बात कोई जिम्मेदार यदि व्यक्ति कह रहा है और वो भी पूर्व सीएम और कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, तो ऐसे में जो खुफिया तंत्र है उसको भी इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। हालांकि राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, वही इस वाले बयान पर भी देखने को मिल रहा है। जी जन आशीर्वाद यात्रा और परिवर्तन यात्रा, किस तरीके से इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए? शाहीन चौधरी जी, किस यात्रा में ज्यादा दम दिखाई दे रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा पहले से ही चल रही है जी। और कांग्रेस क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है तो वो परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। ये पहला ऐसा अवसर नहीं है, चुनाव से ठीक पहले इस तरह की यात्राएं होती रही हैं। देखना होगा कि जब परिवर्तन यात्रा का आगाज होगा, पार्टी किस तरह से वहाँ कार्यकर्ताओं को जुटा पाती है, जनता का किस तरह का समर्थन उनको जब ये यात्रा अलग अलग स्थानों पर जाएगी मिलता है, तो असल तस्वीर तभी साफ हो पाएगी। मगर हाँ, प्रदेश में जहाँ बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है तो वहीं परिवर्तन यात्रा का आज से आगाज हो रहा है और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जो है ये परिवर्तन यात्रा का आगाज कांग्रेस कर रही है। अब देखना होगा कि कितना समर्थन इसमें जनता का मिलता है और कितना पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता में कितना उत्साह इस यात्रा को लेकर देखने को मिलता है। जी, परिवर्तन यात्रा की अगर बात किया जाए तो कौन कौन से कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे, जिसका आगाज 3 सितंबर से 6 सितंबर तक होगा? इस यात्रा में पार्टी के सभी बड़े छोटे नेता वहां पर मौजूद होंगे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे पार्टी के कोई और पदाधिकारी हो, महामंत्री हो, सभी इस परिवर्तन यात्रा के आगाज में शामिल होंगे क्योंकि पहला दिन है और खटीमा, जैसे मैंने पहले बताया कि आंदोलनकारियों की भूमि कहा जाता है, वहां से इस परिवर्तन यात्रा का आगाज हो रहा है। तो निश्चित तौर पर पार्टी के सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है और आमंत्रित किया गया है और कार्यकर्ताओं को वहां पर बुलाया गया है और उन्हीं के समक्ष आज इस परिवर्तन यात्रा का आगाज जो है जनता के बीच में किया जाएगा और अब आज से यात्रा जो है जगह जगह अपने स्थानों पर जाएगी और परिवर्तन का शंखनाद जो है बजाएगी। ये उद्देश्य कांग्रेस पार्टी का है। वो पार्टी की जो सरकार है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, उनकी नीतियों को लेकर जो है ये परिवर्तन यात्रा पार्टी निकालने जा रही है। जी, कितनी भारी संख्या कांग्रेसियों की देखी जा सकती है इस यात्रा में? देखिए, ये तो अभी तय स्पष्ट नहीं है, मगर जैसे मैंने पहले भी बताया कि वहाँ पर सभी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और क्योंकि आगाज आज से हो रहा है तो वहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और बड़े नेताओं को बुलाया गया है। देखना होगा कि किस तरह का उत्साह कार्यकर्ताओं में इस यात्रा को लेकर
देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात है, एक तरफ एक्शन मोड में विपक्ष है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी कदम बढ़ा रहा है आगे 2022 की चुनाव की तैयारी को लेकर। आप किस तरीके की सियासत यहाँ पर देख पा रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे राजनीतिक दलों की कार्यक्रम और उनकी बयानबाजी का दौर जो है बढ़ता जाएगा। उत्तराखंड में भी ठीक उसी तरह से देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो वैसे वैसे राजनीतिक दलों के कार्यक्रम और उनकी बयानबाजी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है शुरू हो चला है। और जैसे मैंने पहले बताया कि जन आशीर्वाद यात्रा जहां बीजेपी निकाल रही है, तो वहीं आज से परिवर्तन यात्रा का आगाज हो रहा है। तो ये चुनावी माहौल है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर है। माहौल क्या होगा, किसको कितना जनता ने लाइक किया है, किसकी नीतियों में कितना दम है, कितना जनता तक अपनी बात को राजनीतिक दल पहुंचा पाया है, ये तो जब चुनाव की परिणाम आएंगे असल तस्वीर तब साफ होगी। मगर राजनीतिक दलों ने चुनाव के लिहाज से अभी से तैयारियां माहौल बनाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाहीन चौधरी जी तमाम जानकारी के लिए। ब्यूरो चीफ देहरादून से शाहीन चौधरी जी इस खबर पर जुड़े थे और तमाम जानकारी दे रहे थे। इस बीच डॉक्टर प्रतिभा सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका स्वागत है टीवी 100 पर। प्रतिभा सिंह, प्रतिभा सिंह आप सुन पा रही है मुझे? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। प्रतिभा सिंह जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, जो परिवर्तन यात्रा कांग्रेस की तरफ से निकाली जा रही है, आज से खटीमा से आगाज होगा परिवर्तन यात्रा का, इस यात्रा का उद्देश्य क्या होगा, किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी है? देखिए, ये परिवर्तन जो यात्रा है ये सरकार की जितनी भी जन विरोधी नीतियां हैं जो 4.5 सालों में प्रदेश की जनता पे थोपी है सरकार ने, ये उनके खिलाफ एक परिवर्तन का संदेश है। और मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पे कि इस परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस जन के साथ साथ जो आम जनमानस है वो भी बहुत उत्साहित है। और जिस तरीके से पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि चाहे वो नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी हो या प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुडियाल जी हो, वो जब जब अपने दौरों पर जा रहे हैं, जो उनकी जनसभाएं हो रही है, उनमें जिस तरीके का जन सैलाब उमड़ रहा है, ये अपने आप में प्रत्यक्ष रूप से यह दर्शाता है कि आज जो प्रदेश की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त आ चुकी है। जिस तरीके से 2017 में डबल इंजन की सरकार का वादा जो है भाजपा ने किया था, और मुझे ऐसा लगता है कि 4.5 हो चुके हैं और डबल इंजन अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है। क्योंकि बेरोजगारी आप देखिए, उत्तराखंड में बेरोजगारी दर जो है नेशनल बेरोजगारी दर से भी दुगना है। महंगाई चरम पर है। वही गैस सिलेंडर जो 358 में मिलता था, आज वही गैस सिलेंडर 900 के पार जा चुका है। पेट्रोल 63 रुपए में मिलता था, वो भी तब जब इंटरनेशनल मार्केट में 110-115 रुपए डॉलर प्रति बैरल जाता था। आज पेट्रोल 100 रुपए पार हो चुका है, वो भी तब जब इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ 70 रुपए डॉलर प्रति बैरल है। और जिन देशों को हम पेट्रोल डीजल सब दे रहे हैं, वो देश हमसे सस्ते में जो है पेट्रोल और डीजल दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जो सरकार बैठी है उसको जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है, वो सिर्फ टैक्स के माध्यम से अपनी जेब भरने में मस्त है। और एक बात समझिए कि 57 का प्रचंड बहुमत दिया था इस देवभूमि की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, और प्रचंड बहुमत के बावजूद भी 4.5 सालों में काम करने के बजाय सिर्फ 3 दिन मुख्यमंत्री जो है देवभूमि पे थोपने का काम किया है। जनता इससे भी ये अंदाजा लगा रही है कि आपने अगर सत्ता पार्टी में इतनी ही खामियां हैं तो उपचुनाव में कांग्रेस क्यों नहीं जीती? बिल्कुल, बहुत सही सवाल किया आपने और मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। देखिए, जो उपचुनाव होता है वो सत्ता के बल पे होता है। सत्ता के पास धन बल की ताकत होती है, और ये जो चुनाव होते हैं वो सत्ता के साथ और विपक्षियों की एक प्रत्याशी के बीच में होता है। ठीक है, इसलिए उपचुनाव की बात तो आप कहीं भी देख लीजिए, सत्ता पक्ष ही इसमें मजबूत होता है। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि जनता बहुत खुश है इसलिए जनता ने उपचुनाव में इनको जिता दिया। इन सब के बीच एक तरफ आपकी परिवर्तन यात्रा, दूसरी तरफ जन आशीर्वाद यात्रा, तो आप जिस तरीके से जन जन तक सत्ता पार्टी की खामियां को गिनाने में कोशिश कर रहे हैं, गिनाने में लगे हुए हैं, क्या जन आशीर्वाद यात्रा आपको कहीं ना कहीं चुनौती दे रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, किस बात का आशीर्वाद देगी जनता आपको? इस बात का आशीर्वाद देगी कि 4.5 सालों में ये जो भूमि है ये सिर्फ धरना प्रदर्शन भूमि को आप इस देवभूमि को आपने तब्दील कर दिया।
चाहे उपनल के कर्मचारी हो, चाहे पंचायती राज हो, चाहे वो आपके सचिवालय संघ के कर्मचारी हो, डीलेट के जो शिक्षक हो, चाहे बेसिक शिक्षक हो, सारे के सारे अपनी मांगों को लेकर के धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। प्रदेश के किसान का आपने जो है कहा था आय दुगनी करेंगे, आज उनकी जो बकाया राशि है वो नहीं दे रहे हैं। धान की कीमतें आप तय नहीं कर पाए हैं, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पर है। जिस तरीके से घोटालों की आपने जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात करी थी, आज समझिए घोटालों में ये जो सरकार है ये ऊपर से नीचे तक जो है लदी हुई है। तो इस तरीके से आप किस चीज का जनता आपको आशीर्वाद देगी? इस चीज का आशीर्वाद देगी कि उसके घर में उसके नौजवान बेटी के पास रोजगार नहीं है। इस चीज का आशीर्वाद देगी कि जो सरसों का तेल में वो सब्जी बनाती थी, हम कहते हैं कि सरसों और नून के साथ रोटी खा लेंगे, वो आज सरसों का तेल। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। कई मुद्दे हैं आप लोगों के पास जो सत्ता पक्ष को घेर सकती हैं और दबाव बना सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, आप जुड़े, हमसे चर्चा किया इस मुद्दे पर। राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने के बाद यात्रा की शुरुआत होगी। इस यात्रा में कांग्रेस के कई बड़े चेहरे दिखाई देंगे। सब विधानसभा वार जो है जनसभाएं की जाएंगी। भाजपा के खिलाफ जो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सारे जो मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों को जो है उजागर करते हुए, वहाँ क्षेत्रीय मुद्दों को उठाते हुए जो है कांग्रेस जनता से सीधे संवाद स्थापित करेगी और जनता की आवाज बन करके और इस प्रदेश में 2022 में परिवर्तन लाएगी। क्योंकि भाजपा सरकार ने 2017 में जो वादे जनता से किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया, फिर नए सिरे से दोबारा सा जनता को गुमराह करने का काम कर रही है।